सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज का जो प्रसंग है आपकी प्रजातांत्रिक लोकसभा, उनके अध्यक्ष पद पर ओम जी विराजमान है। ओम जी लोकसभा अध्यक्ष तो हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का अपनी भारतीय संस्कृति में सबसे पहले स्थापना किसने की थी, शायद ही अभी उनको मालूम नहीं होगा। आज जो प्रसंग इस पंच कल्याणक में चल रहा है, आप बहुत अच्छे मौके पे आए। आज का दिन आपने चयन किया। जैन फिलॉसफी इतिहास के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने लोकसभा अध्यक्ष की स्थापना की थी। जैन दर्शन के शास्त्रों में लिखा कि भोग भूमि का काल था जहां सब देवों पुनीत मिलता था, कल्प वृक्षों से सब कुछ होता था। जब सतयुग चालू हुआ तो सतयुग में कुछ अच्छे और बुराइयां दोनों चालू, साधु और डाकुओं का सम्मेलन जैसी स्थिति बनी। विचारों में कुछ अच्छाइयां बुराइयां दोनों पनपी। तब आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने सबसे पहले प्रथम राजगद्दी की स्थापना की थी। ऋषभदेव उस समय जनता के अंदर जो देवोपुनीत सामग्री थी, क्योंकि देव वहीं पर सहायता करते हैं जहां पर सौहार्द होता है, वात्सल्य होता है, जहां पर हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए जीता है, वहां पर देवता सहयोग करते हैं। लेकिन जब एक दूसरे का शोषण चालू हो जाता है, अपने अपने व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देता, तब देवता अपना हाथ खींच लेते हैं और वो तुम्हारे लिए तुम्हारी किस्मत पर छोड़ देते हैं। यही हुआ ऋषभदेव के समय, जब देखा कि चारों तरफ जनता के लिए जो कुछ भी मिलता था वो सब देवताओं ने बंद कर दिया। तब ऋषभदेव ने कहा कि यह सब कैसे संभव होगा। तब ऋषभदेव ने सबसे पहले राजगद्दी की स्थापना की, और अभी मध्याह्न में ऋषभदेव स्वयं राजगद्दी की स्थापना करके प्रथम राजा ऋषभदेव बनेंगे। और राजा का कर तब होता है, राजा का अर्थ ही नहीं है कि वो राज की गद्दी पर बैठने के लिए इच्छुक होता है। वह समर्थ होकर के बैठते हैं कि हम जनता के हर दुख को दूर कर सकें। किसी भी पद पर बैठने के पहले हर व्यक्ति को एक अपने मन बनाना चाहिए कि मैं क्या, जो मुझे चयन किया जा रहा है, क्या मैं उनकी सबकी समस्याओं का समाधान कर सकूंगा? क्या ऐसी कोई संसार की समस्या नहीं होगी जिसको मैं समाधान नहीं कर सकूं? ऋषभदेव ने जब यह समस्या को समझा और उन्होंने समाधान का बीड़ा उठाया। सांसारिक कितनी समस्याएं होती हैं ये तो आप सब लोग जानते हैं, सबको मालूम। समस्याएं तो उत्पन्न होती हैं, लेकिन समाधान करने वाला हर व्यक्ति नहीं होता। ऋषभदेव ने जब सर्वप्रथम इस शासन की बागडोर अपने हाथ में ली, यहां हम यह बात का भी संकेत करना चाहेंगे कि हमारे जितने धर्म के नेता हुए हैं, उन धर्म के नेताओं ने सदा राष्ट्र की और राजनीति को संरक्षण दिया है, धर्म से पहले दिया है। धर्मात्मा पुरुष कभी राजनीति और राष्ट्र के विरुद्ध में कभी नहीं जाता। वो राष्ट्र और नींव को धर्म का एक अंग मानता है। और ऋषभदेव धर्म के नेता थे। जैन धर्म के महावीर ही संस्थापक नहीं थे,
महावीर तो बहुत बाद में हुए, उसके पहले ऋषभदेव हुए 24वें नंबर, 1 नंबर पर सबसे पहले। और ऋषभदेव ने सबसे पहले, वो धर्म के नेता थे, धर्म की स्थापना करने आए थे, धर्म का प्रचार करने आए थे। लेकिन जनता को देखा कि जनता रोजी रोटी से परेशान है, जनता सांसारिक पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित है, जनता की धर्म से पहले कर्म की जरूरत है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी तीर्थंकर ने कर्म की व्यवस्था की हो, जिनका आज अपने यहां महोत्सव मनाए जा रहे हैं। किसी भी महापुरुष का कोई महोत्सव मनाया जाता है, उसके पीछे उसकी बहुत परोपकारी कहानी छुपी हुई रहती है। इतना बड़ा महोत्सव सबको क्यों आज करोड़ों सागरों पर्यंत के बाद भी? क्योंकि इनके अनंत उपकार है। धर्म के नेता को पहले धर्म की स्थापना करना चाहिए थी, धर्म की बात करना चाहिए थी। नहीं, जैन दर्शन के जितने धर्म नेता हुए, सबसे पहले उन्होंने धर्म के पहले कर्म को स्थान दिया। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जब व्यक्ति को कर्म ही करना नहीं मिलेगा तो धर्म क्या करेगा? जैन दर्शन ने कर्म को वह खाद माना जो धर्म की भूमि पर पड़ जाए तो धर्म की फसल चौगनी हो जाती है। भले कर्म हमारे लिए नाना प्रकार के अच्छे बुरे कार्य करने की प्रेरणा देता है, करना पड़ते, लेकिन वह जो बुरे कार्य होते हैं उनको ऋषभदेव ने खाद बनाना सिखाया। जो कर्म में तुम्हारे लिए करना पड़ेगा उसको खाद बनाओ, और खाद को धर्म के खेत में बो दो तो धर्म की फसल लहराएगी। ये खोज ऋषभदेव की थी कि कर्म की उपेक्षा मत करो, कर्म को खाद बनाओ, कर्म की निंदा मत करो। कर्म गंदा हो सकता है, लेकिन यदि उसे कर्म को धर्म की संगति दे दी जाए तो वह धर्म की फसल को लहरा सकता है। इसलिए उन्होंने राजगद्दी पर बैठ करके धर्म के पहले कर्म की स्थापना की। षट कर्म। प्रहलाद सैनी जब कृषि मंत्री थे, एक बार मैंने उनसे कहा आमा में, मैंने कहा जिसके आप मंत्री हो, सबसे पहले उपदेश जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने दिया था। और उन्होंने 80 मसीह कृषि वाणिज्य जो शिल्प, अभी ध्यान में इसका प्रदर्शन हो गया, उन्होंने सिखाया। आज वर्तमान में अभी मैंने ऋषभदेव मोक्ष कल्याणक पे सारे देश के लिए संदेश दिया था कि हमारे लिए आज ये विचार करना चाहिए। आज जो खेत में फसल है उसके संस्थापक ऋषभदेव थे। आपके साथ बाड़ी का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बाड़ी का काम सिखाया, शिल्प सिखाया, कपड़े बनाना सिखाए, मटके बनाना सिखाए। यानी कोई भी उस समय ऐसा कर्म नहीं था जो ऋषभदेव ने अपने हाथ से अछूता माना हो। इतनी बड़ी तीर्थंकर शक्ति होकर वे कुम्हार करना सिखा रहे, मटके बनाना सिखाने बैठने। इतनी बड़ी शक्ति होकर के खाती का काम सिखाने बैठ गए। रोजी रोटी चाहिए, जिसकी जो इच्छा होती है, पहले पेट भरो, पहले परिवार पालो। क्योंकि ऋषभदेव जानते थे धर्म का मंदिर कितना भी पवित्र क्यों ना हो, यदि उसके आने वाले रास्ते गंदे होंगे तो मंदिर भी पवित्र रहने वाला नहीं। और यह स्थिति को लेकर के आज 80 मसीह कृषि वाणिज्य जो शिल्प, ये षट कर्मों का उपदेश आज देश के लिए बहुत बड़ा उपकारी है, बहुत बड़ा उपकारी है। और उन्होंने इस बात को जीवन दिया कि दूसरे को जिंदा रखते हुए भी तुम जीवित रह सकते हो, दूसरे का विनाश करके नहीं, राष्ट्र को विरोध करके नहीं, राष्ट्र को स्वच्छ और पवित्र करके आप अपने धर्म की स्थापना कर सकते हो, अपने आत्मा की स्थान कर सकते हो। ऊर्जा कोई धर्म से नहीं आती है। ऊर्जा में जो उत्पन्न करने वाला ये संसार होता है। और संसार के जारी कर्मों को हम लोग एक इस ढंग से भट्टी में डाल देते हैं कि तुम कहते हो कि वह धर्म से, अभी ओम जी कह रहे थे ना, अध्यात्म एक ऊर्जावान शक्ति है, लेकिन अध्यात्म के पास ईंधन नहीं है, अध्यात्म के पास लकड़ी नहीं है, अध्यात्म के पास खाद नहीं है, अध्यात्म के पास पानी नहीं है, अध्यात्म के पास प्रकाश है, ऊर्जा है, सब कुछ है। लेकिन खाद कहाँ से लाएंगे, ईंधन कहाँ से लाएंगे?
वो है संसार, वो है कर्म। कर्म जब ईंधन बन जाता है तो धर्म की ऊर्जा प्रकट हो जाती है। ऊर्जा के लिए किसी को जलना पड़ता है, किसी को मिटना पड़ता है, किसी को अपने समर्पण करना पड़ता है। तो जब देश का कर्म, देश का राष्ट्र जब अपने आप में ईंधन बनने को तैयार हो जाता है, तब धर्म अपने आप एनर्जी देने लग जाता है। वर्तमान में अंग्रेजों ने हमारी राजनीति को इतना विकृत कर दिया कि देश को धर्म निरपेक्ष की बात कर दी। धर्म निरपेक्ष अंग्रेजों का देन था, हमारे लिए होना चाहिए था धर्म सापेक्ष। सापेक्ष का अर्थ होता है हमारे जितने धर्म हैं सबका एक ही लक्ष्य है, विश्व शांति, विश्व की एकता, अहिंसा परमो धर्म, सबका एक लक्ष्य था। धर्म निरपेक्ष का अर्थ तो हो गया कि हमने धर्म को बाईकाट कर दिया। धर्म निरपेक्ष की परिभाषा का अर्थ हो गया कि हमने धर्म को अपनी किताब से निकाल दिया। मैं तो कहता हूं कि आज के समय पर हर मंत्री की स्थापना होती है, एक धर्म संप्रदाय के मंत्री की भी स्थापना होना चाहिए। देश का अंदर ऋषभदेव ने की थी। सारे मंत्री बनते हैं, कृषि मंत्री बनते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं, सब बनते हैं, गौशाला मंत्री बनते हैं, सब मंत्री बनते हैं। एक धर्म रक्षक या धर्म की व्यवस्था कराने वाला भी मंत्री होना चाहिए और उसका बजट होना चाहिए। और बजट तुम्हारे पास कम पड़े तो मैं बैठा हूं। मेरे पास बजट की कमी नहीं, बहुत बजट है हमारे पास, क्योंकि मैं उस जनता का गुरु हूं जिस जनता की सारी तिजोरियां की चाबी हमारे पास समर्पित रहती है। क्योंकि जनता राष्ट्र देश के लिए, अभी मैंने देखा ओम जी, अपने जब ये कोरोना आया उस समय थोड़ा सा संदेश मुझे मिला कि देश की जनता एक आवाज के ऊपर, जनता ने करोड़ों रुपया देकर सरकार के खजाने भरवा दिए। और मैंने कहा कि आप कोरोना में किसी बीमार व्यक्ति को ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास बजट नहीं। राजस्थान सरकार को मैंने संदेश दिया था, कोई व्यक्ति से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम की कोई भी चीज जाए, ये आवाज नहीं आना चाहिए कि वो व्यक्ति भूखा मर गया, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं था। और मुझे गर्व है कि हमारे देश में इस कोरोना की बीमारी में कोई व्यक्ति भूखा नहीं मर पाया। लॉकडाउन के अंदर कोई खबर नहीं मिली। तो हमारी पब्लिक, हमारी जनता, चाहे सरकार का खजाना भरे चाहे धर्म का खजाना भरे, ये अपने पसीने की कमाई से भरते हैं। सरकार के पास कोई टकसाल नहीं है। टकसाल का जो पैसा आता है गवर्नर हस्ताक्षर करता है, लेकिन वो सीधा सरकार के खजाने में नहीं जाता, वो जनता के पास आता है, फिर जनता से टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है। ये नीति सबसे बड़ी नीति है। मैंने एक बार पता किया कि सरकार को पैसे ही क्या, कि वो मशीन उनके पास है, जितने चाहिए छाप लेना चाहिए। बोले नहीं महाराज, ये पैसा सरकार के खजाने में डायरेक्ट कभी नहीं जा सकता। ये पैसा किसी ना किसी बहाने के बाद प्रजा के पास आएगा, प्रजा के पसीने से आएगा, फिर टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है। तो इसका अर्थ है कि जनता के लिए ही दुनिया होती है। और एक ऐसी स्थिति बनना चाहिए धर्म सापेक्ष रूप में, जिसमें विश्व का पहला एक देश है जहां इतने धर्म हैं, और विश्व का पहला एक श्लोक है कि सबसे शांति की नींद सोता है तो भारत देश। भारत देश में सबसे कम नींद की गोलियां बिकती हैं, सबसे कम। यदि सोने में यदि कोई व्यक्ति को कंपटीशन किया जाए तो गोल्ड मेडल भारत लेगा। वो कहीं भी ले सकता है, किसी भी समय सो सकता है, उसके लिए कोई और नींद किसका प्रतीक है? निश्चिंतता का प्रतीक। और इतने देश, इतने संप्रदाय भारत में किसी भी देश में, मुल्क में नहीं है। लेकिन सब, जब राष्ट्र की, देश की, धर्म की बात आती है, सब एक झंडे के नीचे, एक मंच पे आकर के, एक मैदान में आकर के एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये कोरोना के समय लॉकडाउन में हमने भारत की एकता देखी है। और धर्म साधुओं ने भी राजाओं का बहुत साथ दिया।
धर्म साधुओं ने कभी नहीं किया। इसलिए मैं तो राजनीति से भी कहना चाहूँगा कि जब अपना देश धर्म का गढ़ है, हर व्यक्ति कोई ना कोई विचारों से जुड़ा है, हर व्यक्ति कोई ना कोई आस्था से जुड़ा है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई धर्म है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई पिता के पहले भगवान है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु है। इसके लिए क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था राजनीति में आए कि हमारे सापेक्ष रूप में, धर्म निरपेक्ष नाम नहीं, धर्म सापेक्ष नाम मिलना चाहिए। और ऋषभदेव ने इसी के लिए कर्म और धर्म को एक करने का प्रयास किया। एक दुर्भाग्य है हमारा कि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी दुर्नीति खेली हमारे साथ। उन्होंने तो सदा से दुर्नीति खेली थी। ऋषभदेव ने एक नारा दिया था, ऋषि बनो या कृषि करो। जब उन्होंने जान लिया कि ये नाता जो ऋषि नहीं बनेंगे वो कृषि करेंगे, तो अंग्रेजों ने कृषि में मांसाहार को, अब कृषि का अर्थ होता था शाकाहार। यदि आपको मांसाहार चलाना था तो आप अलग से मत्स्य उद्योग खोलिए, मत्स्य मंत्री बनाइए, मांसाहार मंत्री बनाइए, बूचड़खाना मंत्री बनाइए। हम कम से कम ये तो जान सकेंगे कि ये मांसाहारी है। सारे जितने भी मांसाहार के डिपार्टमेंट हैं सबको कृषि में डाल दिया। कितना बड़ा छल हमारे देश के साथ हुआ। उड़ीसा में हम बिहार कर रहे थे, एक सज्जन मिले, बैठे थे, पूज्य गुरुदेव हमारे साथ थे, उन्हीं के चरणों में हम लोग बैठे थे। पूज्यवर ने पूछा कि क्या करते हो? बोले महाराज हम किसान हैं, कृषि करते हैं। अच्छा कितने बीघा खेती है? उन्होंने कहा खेती तो नहीं साहब, हमारे घर में एक तालाब है। बोले उसमें हम 10-15 क्विंटल मछली उगा लेते हैं। 10 क्विंटल मछली और कृषि का? हाँ। बोले सरकार ने हमें किसान का सर्टिफिकेट दिया है और किसान माने जाते, कृषि माने जाते, और धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं मछलियों की, उनको उगाते हैं। तो कम से कम हमारी कृषि प्रधान जो ऋषभदेव ने सबसे पहला 80-80 कृषि का उपदेश दिया था, उस कृषि के अंदर कम से कम उस उद्योग में, उस मंत्री के अंडर में, उस कानून में, उस बजट में कृषि उद्योग के अंदर ना लेकर कृषि मंत्री ना होकर मांसाहारी मंत्री बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि मांसाहार चलाना है तो मांसाहार मंत्री बनाओ, कम से कम हमारी दुनिया जान तो सकेगी कि मांसाहार का मंत्री है, ये मांसाहार का कानून है। लेकिन सबके लिए अहिंसा के नाम पर और मांसाहार का प्रवेश कराया जा रहा है। अभी विदेशों ने यह नीति अपनाई और हमारे देश में प्रवेश कर गई। अंडा शाकाहारी है। उन्होंने एक ऐसा प्रकार का जिसमें से चूजा ना निकले वो शाकाहारी है। अरे चूजा निकले या ना निकले, बनता तो वो मांस से ही है ना, बनता तो उसकी प्रोसेस तो वही है। तो कुछ ऐसी नीतियां अपने अंदर आ गई, देश हमारा मुल्क हो गया। लेकिन आज भी अंग्रेजों के अंदर, मैंने यहाँ पर एक दिन एक पशुओं का ट्रक पकड़ा। पकड़ने के बाद हमने देवली में था, अदालत में केस गया, भैंसों का ट्रक था, बहुत बुरी तरह फड़े हुए थे। पकड़ के मैंने बंदी बनवा लिया, उनको रखा। 3 दिन के अंदर कोर्ट से वो बरी हो गया। मात्र 50 रुपए का दंड हुआ उसको। मैंने कहा इतने पशु के लिए 50 रुपए दंड? बोले साहब ये कानून अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ था, उन्होंने पशु प्रताड़न पर सबसे कम दंड रखा था। तब मुझे चला कि कानून में अभी भी कुछ धाराएं ऐसी हैं जो अंग्रेजों के समय की बनाई हुई चल रही है। मैं कहना चाहूंगा ओम जी से कि अपने कानून के दायरे में, अपनी भारतीय संस्कृति में इस प्रकार के जो आदर्शों में विकृति आई है, उस विकृति को यदि आप अपनी अनुकूलता अनुसार निकाल सकें तो हमारे भारत को स्वच्छ भारत का एक अभियान। ठीक है, जो कौम मांसाहारी है हम उनका निषेध नहीं कर पाते, हम उनको अलग नहीं कर पाते, क्योंकि आज विश्वीकरण की नीति जो है उस नीति के सामने कई बार झुकना पड़ता है। लेकिन हम मांसाहार को शाकाहार में मिश्र ना होने दें। हम मांसाहार के लिए शाकाहार के साथ सम्मिश्रण धोखा ना करने दें। मांसाहारी मांसाहार करें, लेकिन मांसाहार कम से कम शाकाहार की थालियों में ना पहुंचे। शाकाहार के लोगों के साथ क्यों धोखा दिया जाए? हम शाकाहारी कभी मांसाहारी को धोखा नहीं देते। हम अपने शाकाहार को किसी प्रकार मांसाहार के साथ मांसाहार की संज्ञा नहीं देते। लेकिन मांसाहार की कंट्रीज, नीतियां हमेशा मांसाहार को शाकाहार के रूप में परोस करके और शाकाहारियों को मांसाहार बनाने का प्रयास करते। अभी जैन भोजन की बात बिरला जी ने कही,
बहुत बड़ा मुझे गर्व होता है कि जैन जाति बहुत छोटी सी जाति है, लेकिन आज भोजन की थाली में सारे दुनिया में एक भी जाति ऐसी नहीं जिस जाति के नाम से दुनिया में भोजन प्रसिद्ध हो। जैनियों का और कोई प्रसिद्ध है कि नहीं? जैन भोजन जरूर प्रसिद्ध। कोई प्रसिद्धि मिले या नहीं मिले, हर चाहे तुम्हारे प्लेन में हो चाहे ट्रेन में हो, सब जगह जैन भोजन का नाम जो सारी दुनिया के मुख पे आया। अमेरिका में भी, रूस में भी लोगों घूमने जाते टोले महाराज जी वहां भी जैन भोजन ही चलता है। ये क्यों हुआ? जैनी आज तक बहुतायत रूप में अपनी भोजन की थाली पर कंट्रोल करता है। भोजन के लिए कुछ नियम बनाए, दुनिया ने किसी ने भोजन के लिए नियम नहीं बनाए। सबके लिए नियम बने, भोजन का नियम नहीं बनाया। भोजन के संबंध में कोई कानून नहीं बनाया, जो जो खाना चाहे खाए। महावीर ने सबसे पहले कहा भोजन का नियम बनाओ। सबसे पहले महावीर ने भोजन का कानून बनाया। जिसका भोजन के कानून के अंदर जो चलेगा वही जैन धर्म मानेगा, जिसका भोजन का कानून नहीं उसे धर्म के लिए बहिष्कृत कर दिया। सबसे पहला कानून था भोजन का। हम साधुओं के लिए भी अध्यात्म की चर्चा बाद में की, सबसे पहले हम लोगों को भोजन का कानून दिया गया। तो एक आदर्शता हमने प्रस्तुत की। आज सारे भारत में जैनत्व का है और अच्छे लोगों से कुछ उम्मीदें करते हैं। मैं अच्छी बातें कभी कहता हूं तो अच्छे लोगों के सामने से कहता हूं। इतनी अच्छी बातें मैं बता रहा हूं, इससे आप समझ जाइए कि मेरे सामने ओम जी कितने अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे लोगों के सामने अच्छी बात कहने में कुछ ऐसा लगता है कि शायद कभी ना कभी ये अच्छे लोग इसको फॉलो भी कर सकते। आज ऋषभदेव की संस्कृति मैंने इसलिए सुनाई कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज जो कुछ भी हमारे पास है ये हमारे पूर्व भगवानों की देन है। उन्हें हम भगवान भी कहते हैं, उन्हें हम गुरु भी कहते हैं। ऐसी एक भी चीज नहीं है दुनिया के अंदर जिसका कोई ना कोई स्रोत भगवानों से न रहा हो। तो भगवानों की और धर्म की संस्कृति को आप लोग समझें, दुनिया को समझाएं कि धर्म कभी राजनीति का, राष्ट्र का बहिष्कार नहीं करता। इसलिए राजनीति और राष्ट्र को भी धर्म का सम्मान करना चाहिए। और धर्म के लिए एक ऐसी स्थिति, क्योंकि भारत देश जब भी रहेगा, अभी जो प्रलय आने वाला है नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी में, मात्र विश्व मतलब 20 सेकंड के अंदर सारा विश्व खत्म हो जाएगा। 20 सेकंड लगना, ओनली 20 सेकंड। आकाश से जहर की वर्षा होगी, आग की वर्षा होगी, 20 सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाएगा। मात्र बचेगा तो भारत देश का बहु हिस्सा बचेगा, और वो हिस्सा बचेगा जो शाकाहारी है। समुद्र के किनारी हिस्से सब नष्ट हो जाएंगे। मात्र जो मध्य भारत के 3-4 प्रांत जो शाकाहार प्रधान है ये बचेंगे, और भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु घोषित होगा। भारत की जो पहचान होगी राजनीति से नहीं होगी, भारत की पहचान अणुबम से नहीं होगी, भारत की पहचान शस्त्र से नहीं होगी। भारत संकट काल में भी अपनी पहचान बनाएगा तो वो धर्म के नाम पर बनाएगा कि भारत के व्यक्ति की जो धार्मिक रास्ताएं हैं इसने विश्व की संस्कृति को रोक दिया। नास्ट्राडामस कोई धार्मिक नहीं था, नास्ट्राडामस एक बहुत बड़ा राजनीतिक था, नास्ट्राडामस एक बहुत बड़ा पॉमिस्टर था। लेकिन जब उसने खोज की तो उसने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा। भारत देश एक दिन विश्व का गुरु बनेगा, उसका नाम होगा आध्यात्मिक गुरु। और विश्व इस बात को स्वीकार करेगा कि दुनिया की प्रलय विभीषिका से यदि कोई बचाएगा तो धर्म ही बताएगा। समय की मर्यादा को लेकर सारी दुनिया के लिए आज इस 2 राजनीतिक मंच, भारत के राजनीतिक मंच पर ओम बिरला हैं और विश्व के राजनीतिक मंच पर हमारे ऋषभदेव अभी बैठे हुए हैं। अभी तक वो ओम जी तुम्हारी जाति के ऋषभदेव, दोपहर के बाद वो मेरी जाति में आ जाएंगे। अभी वो आप जैसी कुर्सी पे बैठे, चला करके कुर्सी बोई दी गई जो ऋषभदेव बैठे, और वो आप जैसे रहना कपड़ों में भी वही पहनेंगे आप। दोपहर के बाद वो मेरी जाति में आ जाएंगे, यानी मुनि बन जाएंगे, मुनि दीक्षा लेंगे, राज करके फिर धर्म की तरफ बढ़े, राष्ट्र को संभाल करके फिर परमार्थ संभाला। ये बहुत बड़ी शिक्षा दे करके ऋषभदेव इस युग के आदि में गए। उनके संदेश, उनकी व्यवस्थाएं, ओम जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरे परिवार
और राजस्थान का तो बहुत बड़ा गर्व है कि राजस्थान का कोई व्यक्ति आगे बढ़ा भी तो इतनी बड़ी हस्ती के साथ पहुंचा कि विश्व की कमान, पूरे भारत की कमान एक राजस्थान के हाथ में। बस मेरा एक ही कहना है, राजस्थान को अपन को सदा याद रखना है। दिल्ली में भी राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहो, क्योंकि राजस्थान ने तुम्हें दिल्ली तक भेजा है, तो दिल्ली में राजस्थान की पहचान बनना चाहिए और राजस्थान को इस उच्च पद का, क्योंकि राजस्थान का हर व्यक्ति, वो किसी भी पार्टी का हो, मैं तो सबके बीच में रहता हूं, हर व्यक्ति को ओम जी बिरला पर गर्व है, चाहे पार्टी कोई भी हो। आपके पार्टीगत कोई भी बात हो सकते हैं, कोई भी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर बैठने पर भारत की हर पार्टी के वोटर के लिए गर्व है कि हमारे राजस्थान का नागरिक आज देश की सर्वोच्च गद्दी पर बैठा है। बस जब सारे राजस्थान खुश है तो दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान को, खासतौर से हाड़ौती को, कोई ऐसा पुरस्कार मिलना चाहिए जो इस गद्दी का इतिहास बन जाए कि राजस्थान की कोई हस्ती जब इस सर्वोच्च गद्दी पर बैठी थी, उस गद्दी का पुरस्कार राजस्थान को ये मिला, हाड़ौती को ये मिला, और आप तो कोटा का तो मूल वंशज है ही। तो ऐसी कोई योजना सोचें कि जो इस पद को चिरस्थायी बना दे, इतिहास बना दे। सैकड़ों साल के बाद भी जब कोई याद करे तो बोले राजस्थान का कोई महान शक्ति एक दिल्ली पर बैठी थी और दिल्ली ने इसको, राजस्थान को पुरस्कार दिया था, और वो योजना इस पद का स्मृति बन जाए और आपको बहुत बहुत अच्छे अनुकूल वातावरण बने, जिससे भारतीय संस्कृति, आपका व्यक्तिगत चरित्र मैं जानता हूँ, आपका पारिवारिक चरित्र मैं जानता हूँ, जिस प्रकार का आपका निजी और पारिवारिक चरित्र है, ऐसा ही आप देश के हर घर, हर नागरिक का चरित्र बना सकें, यही मेरा आशीर्वाद है। महावीर भगवान की।